हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए आज की वीडियो हमारी रहने वाली है जीके के ऊपर, जनरल नॉलेज के ऊपर। और जनरल नॉलेज किसकी है? ये है इंडिया की और जम्मू कश्मीर की। देखिए जैसा आपको पता है कल सुपरवाइजर का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है, और उसी एग्ज़ाम में मतलब जो पेपर था ना, उसी पेपर में जो जीके रही है ना, वही हम क्या करेंगे आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये क्यों करेंगे? क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम्स में ना इनमें से भी क्वेश्चन आपको रिपीट होते हुए दिखेंगे, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, इन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, चलिए जल्दी से चलते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, द परम समिट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें से जो परम समिट है वो किससे रिलेटेड है? इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, स्टार्टअप इकोसिस्टम है एट इंटरनेशनल लेवल, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, या फिर कॉपरेशन इन क्वांटम टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस है। तो अगर परम समिट की बात करें तो ये एक स्टार्टअप इनिशिएटिव है, एक स्टार्टअप इकोसिस्टम है। कहाँ पर? एट इंटरनेशनल लेवल पर। देखिए ये स्टार्ट करा किसने है? ये नरेंद्र मोदी की सरकार, मतलब अभी अगर बात करें तो ये इंडियन गवर्नमेंट ने इसको क्या करा, स्टार्टअप को क्या करा, शुरू करा, ठीक है ना। और जो एक इनोवेटिव माइंड को लेकर मतलब बाहर से लोग आए यहाँ पर स्टार्टअप शुरू करें, ठीक है ना, या फिर मतलब इसमें यहाँ पर इन्वेस्ट करें, और जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, यूथ को क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जॉब्स जो हैं वो क्रिएट हो, और जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो क्या हो, एम्प्लॉयड हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन महाराजा गुलाब सिंह एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी लीडिंग टू द एक्विजिशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन सी ट्रीटी हुई थी? ट्रीटी ऑफ लाहौर है, शिमला है, पानीपत है, ये अमृतसर। आई होप ये सबको मालूम होगा कौन सी ट्रीटी ऑफ अमृतसर। बस क्वेश्चन को सिर्फ क्या कर दिया, थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन समझे देखते हैं होता क्या। देखिए क्या, कंसिडर द फॉलोइंग। यहाँ पर स्टॉर्म है और यहाँ पर मीनिंग है। एक मैंगो शावर स्टॉर्म होता है, ठीक है ना, एक ब्लॉसम शावर है, एक नोरेस्टर है, एक लू है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, इनके साथ मैचिंग करनी है, ठीक है। देखिए जैसे मैंगो शावर है, तो मैंगो शावर किसके साथ है? देखिए यहाँ पर प्री मानसून शावर्स विच हेल्प इन ब्लॉसमिंग ऑफ कॉफ़ी फ्लावर्स। दूसरा है प्री मानसून शावर्स विच हेल्प इन द राइपनिंग ऑफ मैंगोस। तो अगर आप देखेंगे मैंगो शावर्स क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये क्या होता है आपके पास, ये प्री मानसून शावर होता है, ठीक है ना। और जो क्या मैंगो की राइपनिंग के लिए क्या करता है, ये हेल्पफुल रहता है, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर बी है। ऑप्शन पे जाएं आप, ज़्यादा करना नहीं है, ठीक है ना, बाकी आप ये देख लेना खुद ही, ठीक है ना। बट आप यहाँ पर हम सिर्फ आंसर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए पार्ट में जो फर्स्ट अगर आप देखेंगे मैंगो शावर, तो वो किसके साथ मैच हो रहा है? ए के साथ हो रहा है, मतलब पहला नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आगे अगर आप देखेंगे बी पार्ट में आई, मतलब फर्स्ट पार्ट जो है ये बी के साथ मैच हो रहा है, हाँ ये तो ठीक है। नीचे अगर आप देखेंगे तो सी के साथ हो रहा है, ये नहीं होगा। उससे नीचे आप देखेंगे डी के साथ, इसका मतलब जो रहेगा वो ऑप्शन वो कौन सा रहेगा, बी रहेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट का सेकंड है, ठीक है ना। उसी तरह से सेकंड का कौन सा, ब्लॉसम शावर की अगर बात करें तो ये किसके लिए है? ए पार्ट के लिए, ठीक है ना, मतलब इसमें एक साथ मैच करेगा, ठीक है। बाकी अगर आप थर्ड को देखेंगे तो नोरेस्टर इसके साथ होगा, ठीक है। एंड फोर्थ जो है लू, हॉट ड्राई एंड ऑपरेसिंग विंड्स, ये वाला, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ 64 है लेकिन हमारा 4 है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए लिटरेट साइल्स ऑफ इंडिया आर जनरली रेड इन कलर, दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटैश, दे आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड यूपी, टोपियोका एंड कैश्यू नट ग्रो वेल ऑन दिस साइल्स। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं? तो देखिए एक तो लिटरेट साइल जो है वो रेड इन कलर होती है, ये सही है। उसके बाद ये रिच नहीं होती है, नाइट्रोजन पोटेश में रिच नहीं होती है, बल्कि डेफिशिएंट होती है, ठीक है ना। उसके बाद ये डेवलप्ड होती है राजस्थान यूपी में, ये चीज़ भी क्या है, गलत है, ठीक है ना। तो जो ये टोपियो का है और कैश्यू नट है, ये भी इस साइल में ग्रो वेल होते हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये हुआ ए एंड डी, इसका क्या रहेगा आंसर है। ए डी कहाँ पर है हमारे पास? सी पार्ट, ठीक है। सी ऑप्शन जो हमारे पास है वो क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। ओके चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, अरेंज द फ्लोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसमें क्या करना है, सीक्वेंस में हमने क्या करना है, इसको बना के बताना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर इसमें कुछ नहीं, सिर्फ आपको डेट मालूम हो चाहिए। सबसे पहले आप डेट लिख दें तो कुछ नहीं होगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसकी बात करें तो ये कब हुई थी? चलिए इसके बारे में देखते हैं, लेकिन सबसे पहले जनिवाला बाग में इसका देखते हैं, 1919 में, ठीक है। उसके बाद दांडी मार्च कब हुआ? 1930 में, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ? 1942 में। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ? 1920 में, है ना। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा है? 1919 वाला है, तो मतलब डी पार्ट सबसे पहले आएगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन भी खत्म हो जाता है, सेकंड भी जाता है, ठीक है। डी यहाँ भी है और डी यहाँ भी, इन दोनों में है, ठीक है ना। अब देखिए डी के बाद कौन सा आ रहा है? यहाँ ए आ रहा है, यहाँ सी आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1919 के बाद 1920 ही आएगा, तो मतलब डी के बाद कौन सा आएगा? ए आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी पार्ट इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ओके चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर
हाँ, अरेंज द फ्लोइंग स्टेट्स अकॉर्डिंग टू द लोकसभा सीट्स इन असेंडिंग आर्डर। तो असेंडिंग आर्डर में हमने क्या करना है, लोकसभा सीट्स को क्या करना है, बताना है, ठीक है ना। तो सबसे मतलब ये तो ऐसे हो कि जैसे पॉपुलेशन होगी ना, जैसे जिसकी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उसी की ज़्यादा आपको सीट देखने को मिलेगी। देखिए वेस्ट बंगाल की सीट्स की अगर बात करें लोकसभा सीट्स, तो वो कितनी है आपके पास, वेस्ट बंगाल की हैं 42, महाराष्ट्र की कितनी है 48, ठीक है, बिहार की कितनी है 40 एंड तमिलनाडु की कितनी है 39। तो असेंडिंग आर्डर में सबसे पहले कौन सी होती है, सबसे छोटी होती है, ठीक है ना। तो मतलब डी सबसे पहले आएगा, उसके बाद उससे बड़ी होती है, उसके बाद सी आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा ए, एंड लास्ट पाएगा कौन सा बी, डी सी ए बी। तो डी सी ए बी यहाँ पर कहाँ पर है हमारे, क्योंकि असेंडिंग आर्डर में लगाना हमने, तो डी सी ए बी अगर आप देखेंगे ना यहाँ पर, तो डी सी ए बी कहीं पर भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हाँ इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये आपका जाएगा कैसे, डी सी ए और बी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने असेंडिंग आर्डर पूछा हुआ था, ठीक है ना। तो असेंडिंग में सबसे पहले कौन सा होता है, सबसे कम वाला, ठीक है ना, उसी से हम आगे की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। बट आंसर हमारा कौन सा रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास, हाँ ये कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन है लेकिन हम इनको नहीं करेंगे, ठीक है ना। देखिए सिर्फ जीके का ही करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है द नॉर्थ इंडियाज लार्जेस्ट जू जम्बू जू इज सिचुएटेड इन, जो हमारा नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा जू कौन सा है, वो जो है जम्बू जू है, ठीक है ना। और वो है कहाँ पर बताएं, उधमपुर में, श्रीनगर में, पहलगाम में या फिर नगरोटा में। तो बात करें उसकी, वो है आपके पास कहाँ पर, नगरोटा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास, नेम द गवर्नर जनरल हु अबोलिश्ड साथी इन 1829। तो कौन था वो, किसके टाइम में मतलब इस साथी को अबोलिश करा था, ख़त्म करा था। लॉर्ड क्लीव है, लॉर्ड कर्सन है, लॉर्ड बेंटिंग है, या लॉर्ड डलहौसी है। तो कौन है, लॉर्ड बेंटिंग। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, अकॉर्डिंग टू कोपन्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट लद्दाख किस, तो कोपन्स क्लासिफिकेशन क्लाइमेट में जो लद्दाख है वो किस में आ रहा है, DWD में आ रहा है, DFD में आ रहा है, CF या फिर BW के में आ रहा है। तो बताएं किस में आ रहा है, क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास ए पार्ट, DWD। मतलब ये होगा कि एक्सट्रीमली कोल्ड होगा, ठीक है ना, एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई विंटर होता है, ठीक है ना। इस क्लाइमेट में क्या होता है, मतलब ये जो होता है इसमें जो क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन में जो क्लाइमेट होता है वो कौन सा होता है, एक्सट्रीमली कोल्ड होता है और ड्राई विंटर होता है, ठीक है ना। और क्या होता है, शॉर्ट कूल समर होता है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 74 तो है। चलिए देखिए, द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ कौन सी है, मैसिनरम है, अमेजन है, अंटार्कटिका, वेस्ट बंगाल है। तो कौन सी है, मैसिनरम। कहाँ पर है ये, मेघालय में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सिल्क द नेचुरल फॉर्म ऑफ फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे ऑब्टेन करते हैं इसको, शीप, कोकून, जूट या फिर कॉटन से। तो किसे करते हैं इसको, कोकून से, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए, नंदन कनंसू इज नॉन फॉर, किसके लिए जाना जाता है, हिप्पो, नीलगिरी ताहर, व्हाइट टाइगर या फिर वेल के लिए। तो किसके लिए जाना जाता है ये, व्हाइट टाइगर के लिए, ओके। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, चलिए आगे चलते हैं। हाँ यहाँ पर है, कहाँ से, हाँ यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन मिक्स्ड ही है, ठीक है। तो देखिए, विच इज़ द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। अब देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी वगैरह भी टॉपिक था ना आपका, ठीक है। तो उसी पर ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो कौन सा था ये, मोस्ट स्टेबल कौन सा है, फॉरेस्ट है, डिजर्ट है, मैरीन है या फिर ग्रासलैंड है, ठीक है ना। तो कौन सा इनमें से अगर मोस्ट स्टेबल है तो वो आपके पास कौन सा होगा, मैरीन होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 98 क्या है, व्हाट इज द डोमिनेटिंग रेंज ऑफ लाइट वेव लेंथ इन द लोअर एटमॉस्फेयर। तो कितनी है वो, लेस देन 100 है ग्रेटर देन 300 या फिर ये। तो कितनी है ये, ग्रेटर देन 300 nm, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या है, इन विच सफियर ओजोन लेयर डिप्लेशन इज फाउंड। तो किस लेयर में जो ओजोन की डिप्लेशन है वो फाउंड हुई है, आइनोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है या फिर टेटोस्फीयर है। बताएं क्या है इसका आंसर। तो क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास स्ट्रेटोस्फीयर, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए वैक्सीन, चलिए इसको देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, अभी आपने जैसे ऊपर देख लिया वैक्सीन, ये तो इसमें साइंस पर जो है ना ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, ठीक है ना। तो साइंस के क्वेश्चन साइंस सेक्शन में लेकर रखे हुए, ठीक है, आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू प्रॉपर्टी वाज मेड ए लीगल राइट फ्रॉम फंडामेंटल राइट। देखिए राइट टू प्रॉपर्टी एक इसको बनाया था क्या, लीगल राइट बनाया था, किससे, फंडामेंटल राइट से, ठीक है ना। बाई विच अमंग द फ्लोइंग अमेंडमेंट्स टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस अमेंडमेंट के तहत मतलब इसको लीगल राइट बनाया था, किससे, फंडामेंटल राइट से निकाल कर, ठीक है ना। तो कौन सा था, 42nd था, 44th, 45th या फिर 77th। तो कौन सा था वो, 42nd था। नेक्स्ट, द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन। तो प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को या फिर ये। तो कब हुआ था ये, 26 नवंबर 1949 को, ओके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली डिकेड इंडियाज पॉपुलेशन हैड शोन नेगेटिव ग्रोथ। तो किस में है ये, इसमें या फिर इसमें, तो किस में है ये 1911 से लेकर 1921 में। ओके चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए 104th क्वेश्चन है, व्हेन वाज फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन इंडिया, कब हेल्ड हुआ ये 1869 में, 1872 में, 1871 या फिर 1881, तो कब हुआ था ये 1872 में। नेक्स्ट हमारे पास केसरी, ए बंगाली न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय अ फाइटर बाल गंगाधर तिलक वाज पब्लिश्ड इन विच लैंग्वेज। तो केसरी, अब देखिए ये चीज़ याद रखना, केसरी न्यूज़पेपर कि ये ये किसका था, बाल गंगाधर तिलक का। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें किस लैंग्वेज में था, तो किस में था, हमें क्वेश्चन ये पूछा हुआ बंगाली या हिंदी या इंग्लिश या फिर मराठी, तो किस में था ये मराठी में। ये दोनों चीज़ याद रखना, केसरी किसका है ये बाल गंगाधर तिलक, और ये है किस ज़बान में, मराठी में। ओके चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए एनी बिसेंट वाज एसोसिएटेड विद, तो इनमें से किसके साथ एनी बिसेंट जुड़े हुए, तो अगर बात करें तो वो है होम रूल लीग के, ठीक है, इसके फाउंडर है वो। नेक्स्ट है व्हाट इज गुलमर्ग फेमसली नॉन एज, तो गुलमर्ग को क्या कहते हैं, और माउंटेन क्वीन कहते हैं, मीडो ऑफ फ्लावर्स कहते हैं, क्राउन ऑफ कश्मीर कहते हैं, या गॉड्स ऑन कंट्री कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसको, मीडो ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। गॉड्स ऑन कंट्री किसको कहते हैं, केरला को कहते हैं, ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास हु कंपोज्ड द फेमस सॉन्ग सारी जहाँ सच्चा, किसने कंपोज करा इसको, किसने बनाया, जयदेव, बीसी चटर्जी, मोहम्मद इकबाल या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने, तो किसने, मोहम्मद इकबाल ने। ओके चलिए आगे अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर कंप्यूटर शुरू हो जाता है, तो कंप्यूटर सेक्शन को लेकर ना ऑलरेडी वीडियो जो है वो अपलोड करी हुई है, आप उसको भी जरूर देख लें, ठीक है। चलिए अब ऊपर चलते हैं, ऊपर से जो क्वेश्चन बचे हुए ना अब उनको देखिए यहाँ पर है गाइडलाइंस फॉर अरेस्ट ऑफ पर्सन्स बाय द पुलिस वर गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखिए पहले क्या होता था कि जैसे पुलिस ने पकड़ा ना, तो पुलिस पकड़ने के बाद अपनी तरफ से वो कुछ भी करेगी, जितना भी दिल करे उसका मारना हुआ मारेगी, किस तरह से वो मतलब वो रखेगी, ठीक है ना। तो उसी को लेकर मतलब जब पुलिस क्या करती है, बंदे को अरेस्ट करती है, तो वो ऐसी कौन सी गाइडलाइन से, मतलब किस गाइडलाइंस के तहत वो क्या करना पड़ेगा, उनको सारा चलना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन ये पहली बार जो है किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा था, वो गाइडलाइंस जो थी वो इशू करी थी कि अगर आप किसी इंसान को पकड़ते हैं तो उसके लिए आपको ये गाइडलाइंस क्या करना पड़ेगी, फॉलो करना पड़ेगी। तो ऑप्शन से हमारे पास मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑटो शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये या फिर ये। तो अगर बात करें इसके आंसर की तो वो है आपके पास डी के बसु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डज डिफाइन ए चाइल्ड एज ए पर्सन बिलो द एज ऑफ 14। तो कौन सा है वो, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस ये वाला है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है, या फिर ये वाला है। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो वो कौन सा है, चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट है वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या है, विच इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट सर्व एज द प्राइमरी लीगल इंस्ट्रूमेंट फॉर द प्रोटेक्शन प्रमोशन ऑफ चिल्ड्रंस राइट। तो कौन सा है वो, ये है, ये है, ये है या फिर ये है। तो अगर इसकी बात करें तो वो है आपके पास कौन सा, द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, CRC। ओके चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, द नेशनल एडवाइजरी काउंसिल इज स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इट फैसिलिटेट्स कंस्टेंट इंटरेक्शन विद द लीडर्स ऑफ सिविल सोसाइटी, या फिर इट प्रोवाइड्स पॉलिसी एंड लेजिस्लेटिव इनपुट्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर इसकी बात करें पहले दो ऑप्शंस नहीं है, मतलब दूसरे दो जो है वो इसका क्या है, सही आंसर है, ठीक है। तो इसका मतलब C एंड D जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। मतलब इट फैसिलिटेट्स कंस्टेंट इंटरेक्शन विद लीडर्स ऑफ सिविल सोसाइटी एंड इट प्रोवाइड्स पॉलिसी एंड लेजिस्लेटिव इनपुट्स टू द गवर्नमेंट, यही कह रहेगा इसका आंसर रहेगा। ओके चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो कौन सी है वो, किस कैटेगरी में आ रहा है ये, राइट टू रिलीजन है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, या फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो कौन सा है वो, राइट टू इक्वलिटी, बी पर इसका क्या है आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास हाँ देखिए यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव वाज फर्स्ट लॉन्च टू टैकल पॉवर्टी इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा है पहला जो पॉवर्टी को टैकल करने के लिए लॉन्च करा था, ये मनरेगा है, PMAY है, IRDP है, या फिर NFSA है। तो ये कौन सा है, ये है आपके पास इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये हुआ था कब 1978 में लॉन्च, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। तो कौन सा है, 13 सितंबर है, 13 अक्टूबर है, 13 नवंबर या फिर 13 दिसंबर। तो कौन सा ये 13 अक्टूबर, बी पार्ट का क्या है आंसर है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे नेक्स्ट, हाँ यहाँ पर नहीं करेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी ये तो साइंस वाले में हमने कर दिया था इसको, ठीक है। चलिए आगे देखिए आप, हाँ आगे देखते हैं अब ये और हैं क्वेश्चन थोड़े बचे हुए, ठीक है। यहाँ से तो साइंस शुरू हो जाती है, ये भी हमने किए हुए, ये भी किए हुए, ठीक है। अगर आपने साइंस पर नहीं देखा तो आप जाके वो देख लें, ठीक है। हाँ
यहाँ पर है एक क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए आप, इन कमेमोरेशन ऑफ हुज बर्थ एनिवर्सरी वॉज द संसद आदर्श ग्राम योजना लॉन्च्ड। तो किसकी बर्थ एनिवर्सरी में जो संसद आदर्श ग्राम योजना वो लॉन्च करी थी? श्री दीनदयाल उपाध्याय, श्री जयप्रकाश नारायण, श्री अटल बिहारी वाजपेयी या फिर महात्मा गांधी। तो क्या होगा इसका? श्री जयप्रकाश नारायण। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास देखिए यहाँ पर ये स्कीम्स के रिलेटेड है, तो स्कीम्स आने वाले एग्जाम्स में आ सकती हैं। ठीक है ना, अगर अब सिलेबस में है तो फिर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम का, ठीक है ना, तो इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है? ये था प्रिवेंटिव जेंडर बेस्ड सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन, एंश्योर सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड, एंश्योर एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड, एंश्योर प्रॉपर न्यूट्रिशन ऑफ गर्ल चाइल्ड। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो वो सारे, ठीक है ना, ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए एक स्कीम ये है, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ अटल पेंशन योजना। तो मेन फोकस क्या है इसका? रिटायर्ड पर्सन फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर, वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, इसके लिए, इसके लिए। तो ये अटल पेंशन योजना ये एक्चुअली में अगर आप देखें तो है किसके लिए? ये है वर्कर्स फ्रॉम वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या है, इंटरनेशनल डे फॉर एल्डरली, वर्ल्ड एड्स डे, वर्ल्ड फूड डे एंड ह्यूमन राइट्स डे। तो अगर इसकी बात करें तो एक चीज़ मुझे अगर आप देखेंगे तो मुझे ना अच्छे से जो अगर ये बात करूँ तो वर्ल्ड फूड डे के बारे में बड़ा अच्छे से मालूम है। तो ये कब होता है? 16 अक्टूबर को होता है। कब होता है ये? 16 अक्टूबर को। ठीक है। तो ऑप्शन से आप यहाँ पे देख लें, सी का 1, सी का 3, सी का 4, सी का 2, तो मतलब सारे अलग अलग हैं। और सी का हमारे पास कौन सा है? 2 आ रहा है। सी का 2 कहाँ पर है? ये। तो डी पर इसका क्या रहेगा? आंसर है। बाकी अभी देख लें इसमें कौन कौन सा लगेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, आगे 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 कौन सा है? हाँ, तो चलिए यही थे हमारे आज के क्वेश्चन और यही थी हमारी लास्ट वीडियो इस पेपर को लेकर। ठीक है ना, मैं फीमेल सुपरवाइजर के पेपर को लेकर आपके साथ की सारी सेक्शन जो हैं वो डिस्कस कर दिए। ठीक है ना। आई होप आपने पहली वीडियोस भी देखी होंगी जो 2 सेक्शंस पर अलग अलग बना के, 2-3 सेक्शन पर अलग अलग बना के डाल दिए। ठीक है ना। और ये भी आपके लास्ट सेक्शन थी, इस पर भी डाल दिए। ठीक है ना। तो ये तीनों चारों वीडियोज़ जो हैं वो सेक्शन बाई सेक्शन आपने क्या करनी देखनी है, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम्स में ये एक इम्पॉर्टेंट जो रोल है प्ले करती हैं ये वीडियोस। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। ठीक है। तो बाकी हाँ, चलिए अब अपनी इस वीडियो को यहीं पे करते स्टॉप। वीडियो अगर आपको लगी अच्छी तो करते लाइक, चैनल पर नहीं तो करते सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे हर नए वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले 5 चलिए रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।